नमस्कार, जय हिंद, जय पैरामिलिट्री। आज अत्यंत खुशी के साथ एवं गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात का पैरामिलिट्री संगठन के काम करते करते 2.5 साल से ऊपर हो गए और ये संगठन आज बहुत ही विशाल, मजबूत, सशक्त जो बन पाया है, उसके लिए मैं गुजरात के 254 तहसील एवं 33 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदेश समिति के, चाहे वो जवानों का संगठन हो, महिला संगठन हो, युवा संगठन हो, उन सभी का एक एक सदस्य का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि इस संगठन को मजबूत करने के लिए तन मन धन समय से सभी ने, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, लेकिन हर एक व्यक्ति का इसमें सहयोग है, तभी ये संगठन आज विशाल और मजबूत बन पाया है। इसमें सबसे पहले मैं विशेष बोलना चाहूँगा कि हमारे अनिल भाई चौहान, जो शुरू से जब उनको पता चला कि मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ इस संगठन के अपने परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए, तो सबसे पहले वो मेरे साथ जुड़ गए। उसके बाद तुलसी भाई को पता चला, वो भी साथ में जुड़े, वसंत भाई। मैं किसी के लिए कम या ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन तीनों महानुभावों के लिए मैं इसलिए विशेष बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने व्यावहारिक पारिवारिक समस्या में जूझ रहे, किसी के कुछ परेशानी है, किसी का कुछ है, तो इनका भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी। लेकिन चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री संगठन के आन बान शान के लिए, उनके सम्मान सुविधा हक के लिए, चाहे कहीं भी हमारे को सचिवालय में जाना पड़े, कल्याण अधिकारी के पास जाना पड़े, कोई जवान शहीद हो रहा है, कोई जवान अपना सेवानिवृत्ति के बाद घर आ रहा है, उनको हर्ष उल्लास के साथ उनके कार्यक्रम में जाने के लिए, चाहे कोई किसी भी प्रकार की, यानी शॉर्ट में बोले, गुजरात के पैरामिलिट्री सदस्य का चाहे कोई भी छोटा से छोटा हो कार्य, उसके लिए वहाँ जाना हो और वसंत भाई, तुलसी भाई या अनिल भाई को फ़ोन किया हो और तुरंत ही उनका कोई काम भी होगा, घरेलू कोई समस्या होगा, लेकिन कभी उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि मेरा ये काम है, वो काम है। वो भी उन्होंने जो बलिदान दिया है, उनका पूरा समय, और वहाँ से मेरे पास भी आते हैं तो अपने निजी यानी पॉकेट मनी जो भी है, वो पेट्रोल डीजल का खर्चा जो भी उनका लगता होगा, और वहाँ पर पहुँचते। तो मैं विशेष उनका भी सम्मान करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी शुरू में जगदीश भाई हो, जयंती भाई हो, अरविंद भाई हो, सभी ने स्टार्टिंग में, न्यू में, या कुशाल भाई हो, ऐसे कई है, सोडा साहब हो, नाम देने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि एक एक सदस्य, महिला समिति हो या पुरुष समिति हो या अभी युवा समिति हो, जो सारा जो मजबूत हुआ है, उसके लिए सभी जो सक्रिय हमारे हैं, जिन्होंने साथ दिया है, उनको दिल से मेरा बिग सैल्यूट। क्योंकि आज जो गुजरात पैरामिलिट्री संगठन है, दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है, गुल मिल जाती है, इस तरह एक बहुत ही मजबूत पावरफुल संगठन बना है। और इनमें जिन जिन महानुभावों ने चाहे छोटा हो या बड़ा हो योगदान दिया है, उनको फिर से मैं दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने का कारण है कि ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है जो इतना बड़ा संगठन हुआ गुजरात का। चाहे कोई भी कोने, किसी भी कोने में चले जाओ आप, आज गुजरात का सभी सदस्य सभी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, और कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है किसी की, तुरंत ही कि वहाँ पर फलानी जगह फलानी यूनिट में फलाना कार्य हो गया, वहाँ पर अपना वो डिस्ट्रिक्ट में, वो तहसील में अपना जवान आज शहीद हो गया, रिटायर्ड जवान, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे बड़ा कार्य जो गुजरात में हुआ है, वो है पैरामिलिट्री का, चाहे कोई भी फोर्स का हो, उनके वहाँ हमारे इंस्पेक्टर लेवल के 2-3 जवान, उनको सलामी, आखिरी सलामी जो बोलते हैं ना, जो जवान के तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी देश के लिए अपना सर्वोच्चम योगदान दिया है, तो उनकी आखिरी ये यात्रा जो थी, वो अंतिम यात्रा बोलते हैं, वो अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि के लिए अपने जवान भी आते हैं, साथ साथ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी धनराशि होते हैं उनको मुहैया करा जाता है। मैं
सबसे बड़ा कार्य इसी को मानता हूँ। दूसरा बड़ा कार्य है कि गुजरात में पैरामिलिट्री जवानों को भी जो पहले 1 लाख मिल रहा था उनका 1 करोड़ हुआ। ये सबसे बड़ा वो कार्य हुआ। किसी का हथियार का समस्या था उनका भी समाधान हुआ। और आज तक हमारे को ये नहीं पता था कि कल्याण अधिकारी कौन है हमारे, तो उनकी भी ये संगठन के माध्यम से पहचान हुई कि हमारे स्टेट वेलफेयर ऑफिसर जो बीएसएफ के आईजी साहब है वो हमारे कल्याण अधिकारी पूरे राज्य के हैं। उसके बाद उनके साथ अन्य हमारे ऐसे 7 और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, चाहे वो सीआरपीएफ के डीआईजी हो या अहमदाबाद के कमांडेंट सीआईएसएफ के हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभाग के अलग अलग, चाहे वो बीएसएफ के हो या सीआरपी के हो सीआईएसएफ के, वो हमारे कल्याण अधिकारी है। उनको पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रिक्ट दे रखे, यानी 8 हमारे कल्याण अधिकारी है। तो इनकी भी पहचान हुई। उनको बोलने से, संगठन के माध्यम से बोलने से, गेट के बाहर उनका बोर्ड लगा, उनकी क्या हमारे प्रति ड्यूटी है, कौन हमारे को अटेंड करेगा, इन सब की जानकारी आज गेट के बाहर उन्होंने लगाया। तो ये सब कार्य किसके कारण हुआ? संगठन के माध्यम से। और कोई कार्य, कई चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। तो किसी भी जवान को किसी भी तरह की, चाहे वो ज़मीन का मसला हो या कोई अन्य असामाजिक तत्वों के माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा हो, तो ऐसे मामलों में भी पैरामिलिट्री जवान, जो पैरामिलिट्री संगठन हमारे, तुरंत ही उन परिवार की सहायता में पहुंचते हैं। चाहे उनके लिए कहीं भी लेटर लिखना हो या कोई धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन, उसके लिए भी रेडी रहता है। तो मेरा मानना है कि आज के टाइम में कई लोग हमारे को बोलते हैं कि संगठन के माध्यम से क्या काम हुआ, तो मैं उनको बोलूँगा विशेष कि सबसे बड़े जो कार्य है ये हमारे संगठन के माध्यम से हुए। किसी का पेंशन भी बनता, ऐसी वीर हमारी वीरांगना बहनें, खास करके उन्होंने जिन्होंने अपना पुत्र गुमाया है, ऐसे दाहोद की 5 साल से उन महिला का पेंशन नहीं था, तो उनको पेंशन भी शुरू कराया। एक और अन्य महिला थी, उनका भी पेंशन बनता। आज छोटा मोटा पेंशन, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कारण नहीं आता तो कईयों के फोन आते, तुरंत ही उनका कार्य संगठन के माध्यम से हो रहा है। संगठन का कॉल जाने से, चाहे वो दिल्ली में डीजी साहब को फ़ोन करो या एसबीआई में फ़ोन करो, तुरंत ही उसकी सुनवाई होती है। तो आज संगठन के कारण कई लोगों को जिसमें ऐसे कुछ दिमाग में हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आप कान खोल के सुनिए कि संगठन के कारण ही आज सबसे बड़ी पैरामिलिट्री को पहचान मिली है। कभी हमारे को आर्मी बोला जाता था, कभी सेना, लेकिन आज गुजरात के अखबार में आप देख लीजिए, पर्टिकुलर पैरामिलिट्री, कहीं देश में अलग जगह लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हमारे गुजरात में आज सभी विभागों में, सभी चाहे मंत्री हो, सांसद हो यहाँ को, उनको भी पता चल गया कि पैरामिलिट्री क्या है। देश की सरहद की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये हर नागरिक तक बात पहुंची है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण मैं कहना चाहूँगा ऐसे कई हमारी समस्या सॉल्व होगी। बस मेरा विनती है कि सारी समस्या का एक ही विकल्प है, आप संगठन में रहिए। हम आरएसएस से कम नहीं है, क्योंकि आरएसएस में कोई जुड़ता है तो उसको ड्रिल भी सिखाना पड़ता है। हम सब ट्रेन सोल्जर है। अगर हमारा एक मजबूत संगठन होगा तो पक्का गुजरात नहीं, दिल्ली में भी हमारी बात सुनी जाएगी। और बड़ी बात यह है, हमारे लिए गर्व की बात है गुजरात के लिए तो, कि हमारे दोनों शेर, चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री हो नरेंद्र मोदी साहब या हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब, बस हमें संगठन के माध्यम से उनके कान तक बात पहुंचानी है। बस ये जब बात पहुंच जाएगी, निश्चित मानिए हमारा जो भी प्रश्न है, देश एक है, राष्ट्र एक है। मोदी साहब तो खुद ही बोलते हैं कि चुनाव भी, जब देश एक है तो अलग अलग चुनाव भी नहीं होना चाहिए। तो इनके पास जब बात पहुंच जाएगी तो 100% ये हमारा जो प्रश्न है, समस्या है, उसका जरूर निवारण होगा। बस आप सब संगठित रहिए और संगठन को विशाल मजबूत करिए, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत। अरे बहु मोटू